दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप भी सोचते होंगे कि हर दूसरे दिन ये बंदा एक झूठ लेके आ जाता है। साहब, मोदी जी ने झूठ इतने बोले हैं, क्या करें, ख़त्म ही नहीं हो रहे। जिस भी मुद्दे पर सर्च करता हूँ कि इनके बारे में कुछ बोलूँ, कुछ समझाऊँ, सबसे पहले झूठ खड़ा हो जाता है। फिर मैं झूठ में लग जाता हूँ और उसको झूठ के पढ़ते खोलते खोलते उसमें समय बीत जाता है। निष्कर्ष निकलता है कि यही झूठ दोबारा फिर आपको बताया जाए। इतने झूठ बोले गए, इतने झूठ बोले गए हैं, हम लोगों को पता ही नहीं चलता। साथियों, मैंने गहन अध्ययन किया, पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि जो सामने बैठी हुई भीड़ होती है उनके सामने, वो जाहिर सी बात है भाजपा वाले भक्त लोग होते हैं, तो वो तो उनका झूठ पकड़ने की कोशिश, झूठ देखेंगे भी तो भी कुछ नहीं बोलेंगे। बात रही अब मीडिया की। मीडिया का हाल आपको पता है, मीडिया गिद्ध मीडिया हो चुकी है, जिन्हें गर्म खून से नफरत है और ठंडे खून को ही गिद्ध नोच के खाते हैं। आपने कभी देखी गिद्ध की प्रकृति? कभी जिंदा आदमी के खून को या उसके शरीर को वो नहीं नोचते, क्योंकि उन्हें गर्म खून पसंद नहीं है। वो मरने के बाद भी, मृत होने के बाद भी, जब खून ठंडा हो जाता है व्यक्ति का, उसको जब नोचते हैं, जब पीते हैं। खैर, ये तो कुछ बुद्धिजीवी वाली बात हो गई। मुद्दे पे आते हैं। साथियों, आपने सुना होगा कुछ एयरपोर्ट वाला मसला हुआ था। एयरपोर्ट मसला मतलब कि मोदी जी ने कुछ बताया, बाद में सोशल मीडिया पे हंगामा मचा कि मोदी जी ने गलत बोला है। अब उस मामले को मीडिया ने तो छुपाया, नहीं उभारा, लेकिन सोशल मीडिया पे वो हल्का हल्का उछलने लगा था। उसे दबा दिया गया, लोगों ने ध्यान नहीं दिया, बस पढ़ लिया कि हाँ, मोदी जी ने कुछ ऐसा बोला था। क्या बोला, क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, इससे हम रूबरू नहीं हो पाए। वही आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, आपको वास्तव में पता चलेगा कि कितना बड़ा झूठ, और शायद शर्म भी आएगी आपको कि हमारा देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। राज्यों में नए एयरपोर्ट बने हैं। जैसे कि पहले ही मैंने शुरू में बताया कि आज हमारे 100 एयरपोर्ट चालू हो गए हैं। और आपको जानकर के हैरानी होगी, इसमें से 35 एयरपोर्ट पिछले 4 साल में बने हैं। आजादी के बाद से 2014 तक तेज गति से काम होने का मतलब क्या होता है, चारों दिशाओं में काम होने का मतलब क्या होता है, विजन के साथ काम करने का मतलब क्या होता है, इस एक उदाहरण से आप समझ पाओगे। आजादी के बाद से 2014 तक, यानी 67 इयर्स, 67 साल में 65 एयरपोर्ट थे। 67 ईयर में 65 एयरपोर्ट, यानी कि एवरेज एक साल में एक हवाई अड्डा। बात समझ आ रही है आपको? मेरी बात आपको समझ आ रही है? एक साल में एक हवाई अड्डा। ये उनकी गति थी, ये उनकी सोच थी। बीते 4 वर्षों में एक साल में 9 एयरपोर्ट उड़ान के लिए तैयार हुए। 9 गुना गति से। यानी इसी काम को पूरा करना होता तो शायद वो 40 साल और लगा लेते, जो हमने 4 साल में करके दिखाया। तो दोस्तों, आपने भी क्लिप देखी होगी। इस क्लिप में बताया गया, एक भाषण में मोदी जी द्वारा बताया गया, आपने सुना होगा कि जब से भारत आज़ाद हुआ है, यानी कि 1947 से लेकर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने तक, ये वाली 2014 वाली, यानी कि 67 साल में, मोदी जी ने कहा इन 67 सालों में केवल 65 एयरपोर्ट बनाए गए हैं। केवल 65 एयरपोर्ट बनाए गए हैं। 2 बार रिपीट किया है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, मोदी जी ने 65 एयरपोर्ट। अब इसका सच क्या है? ये कोई इतनी छोटी बात तो है नहीं। ये गूगल पे भी है, ये आपका एविएशन की वेबसाइट पे भी है, ये आपका हर चीज़, आप यूट्यूब देख लीजिए,
कुछ भी देख लीजिए, सब पे है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बच्चे का जीके का क्वेश्चन है कि आज़ादी के बाद यानी 1947 से 2014 तक कितने एयरपोर्ट भारत में थे। इसका सही जवाब है 65 नहीं 94। ये जवाब किसने दिया? ये जवाब जब भाजपा की गवर्नमेंट बन गई थी 1 दिसंबर 2014 को संसद में एक बयान दिया गया उस समय के उड्डयन मंत्री द्वारा, जिनका नाम था अशोक गजपति। उन्होंने भरी संसद में कहा कि इस समय जब हमने सत्ता संभाली है, देश में कुल मिलाकर 94 यानी 94 एयरपोर्ट हैं अभी। जब भाजपा सरकार के मंत्री ही इस बात को कह रहे हैं, इससे बड़ा एग्जाम्पल क्या होगा। दूसरी बात, जब उन्होंने ये कहा कि 94 एयरपोर्ट थे और मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं 65 एयरपोर्ट थे, दोस्तों अंतर नहीं है एयरपोर्ट में, वो महत्वपूर्ण विषय नहीं है। आप ये सोचिए, जिस आदमी ने ये बोला उसकी मानसिकता क्या रही होगी कि सामने वाले को वो क्या बताना चाहता था। वो सामने वाले को मूर्ख समझता था, अंधभक्त समझता था, जो आपको पता है। डर उनको मीडिया का था, मीडिया का डर खत्म इसलिए हो गया क्योंकि सारी मीडिया बिक चुकी है इस सरकार के सामने, आपको सब पता है। दो ही लोग होते हैं जो उजागर करते हैं। कोई मीडिया वाले की हिम्मत नहीं है कि वो किसी इनके प्रवक्ता से ये पूछ ले कि मोदी जी ने ऐसे झूठ क्यों बोला। झूठ बोल दिया, हो सकता है कि इनका कुछ लैंग्वेज मिस्टेक हो या स्पीकिंग में दिक्कत हो, भाषा में गलतफहमी हो गई हो, तो उसका एक तरीका होता है, उससे खंडन किया जाता है, उसका स्पष्टीकरण दिया जाता है कि मैंने उस दिन ये बोला था, उसका रीज़न ये नहीं ऐसा था। अच्छा, मज़ेदार बात क्या है, जैसे ही मोदी जी ने भाषण अपना दिया सिक्किम के पाक्योंग एयरपोर्ट पर, उसके तुरंत बाद ही पीएमओ से एक ट्वीट आता है। उस ट्वीट में ये सारी बातें लिखी जाती हैं, यानी कि वो ट्वीट ऑटोमेटिक जनरेट नहीं हुआ था, वो पीएमओ से आया था। उस पर लिखा हुआ है कि पीएमओ ट्वीट, मैं आपको भी दूंगा, देखना आप आगे क्लिप में। तो इसका मतलब पीएमओ में भी क्या कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है? वहाँ तो आईएएस पीसीएस की लोग भी होती है, सब पढ़े लिखे होते हैं, एलाइड्स होते हैं। तो उन लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया इतनी छोटी बात पर। इतना बड़ा झूठ इतनी छोटी बात के लिए, क्या छोटी बात कि केवल लोगों को बरगलाना है, झूठ बोलना है। सच्चाई ये है कि 2014 में जब कांग्रेस की गवर्नमेंट चली गई थी और मोदी की सरकार आ गई थी, उस समय देश में कुल मिलाकर 94 एयरपोर्ट थे जो काम कर रहे थे। मोदी जी ने बताया कि 65 थे। ये बहुत गलत इन्होंने जानकारी दी क्या, उन्हें जानकारी खुद थी ही नहीं। चलिए मान लेते हैं कि ये झूठ छोटा था। अब आपको बता दूं, ये छोटा झूठ इसलिए बोला गया क्योंकि इसी भाषण में इसके आगे जो झूठ बोलना था वो इससे बेहद बड़ा था। उसके लिए ज़मीन तैयार करने के लिए ये झूठ बोला गया था। किसी ने सच कहा है दोस्तों कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोलने पड़ते हैं। मोदी जी ने एक बार झूठ तो बोल दिया, लेकिन आगे वाले समय में भाषण में जो बोला उसने तो बिल्कुल हद ही कर दी। उसमें बोला गया, मोदी जी ने कहा कि देश में जिस दिन वो भाषण दे रहे थे, यानी कि 2018 में सिक्किम में, कि आज मैं 100वें एयरपोर्ट का उद्घाटन कर रहा हूँ, सेंचुरी मैंने लगा दी है। यानी कि उस दिन 100वें एयरपोर्ट का वो उद्घाटन कर रहे थे। उनका कहना यह था कि 100वें एयरपोर्ट का मैं उद्घाटन कर रहा हूँ और 65 बना चुकी है ऑलरेडी कांग्रेस अपने 67 साल के कार्यकाल में। यानी कि जो इनका अंतर हुआ 35, 100 में से 65 घटाएंगे 35, यानी कि वो 35 एयरपोर्ट 4 साल में मोदी सरकार ने बनाए हैं। यानी कि एवरेज भी उन्होंने करके दिखाया, एवरेज आया एक साल में लगभग 9 एयरपोर्ट मोदी सरकार ने 4 साल में बनाए। 65 एयरपोर्ट 67 साल में बनाए कांग्रेस ने। उसके आगे 4 सालों में, यानी 2014 से 18 तक के बीच में 4 सालों में मोदी सरकार ने बनाए 35 एयरपोर्ट। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा मोदी जी ने कहा है। अब सच्चाई पे आते हैं दोस्तों। जब मोदी जी ने ये कहा कि 100वां एयरपोर्ट का मैं उद्घाटन कर रहा हूँ, सेंचुरी लग गई है, तो आपको बता दूं उस समय याद कीजिए, अभी आपको बताया है, अशोक गजपति जो उड्डयन मंत्री थे 2014 में जब इनकी सरकार बन गई थी, उन्होंने संसद में कहा था कि कांग्रेस हमें 94 एयरपोर्ट दे के जा रही है। 94 वो थे, 65 वो झूठ बोला था उन्होंने, 94 एक्चुअल में बने हुए थे। और 100वें एयरपोर्ट का उद्घाटन मोदी जी आज कर रहे थे, यानी कि 2018 सितंबर 24 को सिक्किम में। तो अंतर हुआ 6।
यानी कि 100 में से 94 घटाएंगे, कांग्रेस वाले घटा भी दें तो 6 एयरपोर्ट 4 साल में मोदी सरकार ने बनाए। इसको लेकर इतना बड़ा झूठ बोला गया। उसी दौरान 2018 में उस समय उड्डयन मंत्री बन गए थे राज्य के जयंत सिन्हा, यशवंत सिन्हा के बेटे। उन्होंने भी बयान दिया अपना, वो बयान भी अभी ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने खुद कहा था कि आज की तारीख में देश में 101 एयरपोर्ट हैं। वो सितंबर के बाद कहा था, उसके बाद शायद एक और बन गया था, लेकिन जिस दिन मोदी जी बात कर रहे थे उस दिन तक 100 ही थे। तो 100 और 101 में चलो ठीक है, हो सकता है कि दिक्कत हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 100 एयरपोर्ट एक्चुअल में मोदी जी उद्घाटन कर रहे थे 100 एयरपोर्ट का, 94 पहले बन चुके थे, 6 बने। और मोदी जी ने बताया कि नहीं, हमने 4 साल में 35 बना दिए हैं। तो 35 और 6 में मेरे ख्याल से 29 एयरपोर्ट का अंतर तो होता ही होगा। 29 एयरपोर्ट के पैसे वो कहाँ चले गए? 29 एयरपोर्टों को वो कौन निकल गया? क्या राहुल गांधी या नेहरू जी निकल गए? इसका जवाब तो जब हमने पीएमओ को फ़ोन करके पूछा, वास्तविकता में फ़ोन करके पूछा कि जो 35 एयरपोर्ट बनाए हैं भाजपा ने, मोदी जी सरकार ने, उनकी लिस्ट चाहिए, तो उनका जवाब था कि वो हमारे अंडर में नहीं आते। ये पीएमओ का जवाब था। अच्छा, जब बात खोली गई है कि कुल मिलाकर 6 एयरपोर्ट मोदी सरकार ने 4 साल के भीतर बनाए हैं, तो आपको ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि जब कांग्रेस की सरकार अंतिम रूप में थी, यानी कि 2014 में, उससे पहले कांग्रेस कैबिनेट, कांग्रेस की सरकार ने 15 नए एयरपोर्ट्स की अप्रूवल दी थी, परमिशन दी थी बनाने के लिए। उन्हीं में से ये 6 एयरपोर्ट हैं। कोई नई अप्रूवल भारतीय जनता पार्टी या मोदी सरकार ने नहीं दी। ये 6 के 6 एयरपोर्ट वही हैं जो कांग्रेस गवर्नमेंट अप्रूव करके गई थी। इन 6 एयरपोर्ट्स को बनाने का काम इन लोगों ने किया, इस सरकार ने किया, लेकिन 4 साल में 6, 4 साल में 35 नहीं, 4 साल में 6। इस बात को मैं गारंटी से कहता हूँ। और मैं क्या कहता हूँ, आप 8 दिसंबर 2014 का पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देख लीजिए। उस टाइम राज्य के सिविल एविएशन मिनिस्टर महेश शर्मा थे, उनका बयान है। उन्होंने कहा है कि गवर्नमेंट कांग्रेस की 15 एयरपोर्ट्स के लिए अप्रूवल ऑलरेडी दे के गई है। और जो ये सिक्किम में ये उद्घाटन करने आए थे, ये भी, इसकी अप्रूवल भी कांग्रेस सरकार ऑलरेडी पहले दे चुकी थी। मतलब इन लोगों ने एक भी एयरपोर्ट की अप्रूवल ना देकर कांग्रेस की अप्रूवल पे ही, उनके चयनित स्थान पर ही एयरपोर्ट बनाए। दोस्तों, ये था सच मोदी का। अब आगे 2 मिनट का आपको एक आंकड़ा और बताता हूँ मज़ेदार। आपने सुना, इसमें मोदी जी ने चिल्ला कर कहा कि 67 साल में 65 एयरपोर्ट, यानी कि एवरेज हर साल 1 एयरपोर्ट। दोबारा सुनिए, मोदी जी ने कहा कि 67 साल में कांग्रेस ने 65 एयरपोर्ट बनाए हैं, यानी कि एवरेज 1 एयरपोर्ट हर साल। आइए अब इसी कैलकुलेशन को आपको समझाता हूँ, जिसमें मोदी जी अपने 4 साल में 35 बता रहे हैं, यानी कि लगभग 9 एयरपोर्ट हर साल। कहाँ पर कांग्रेस की सरकार का बता रहे हैं 1 साल में 1 एयरपोर्ट, और अपनी उपलब्धि 4 साल में बता रहे हैं 1 साल में 9 एयरपोर्ट। इसका भी आपको गणित आज समझा ही देता हूँ, आप समझ लीजिएगा। अब आंकड़ा आपको ऐसे समझाता हूँ मैं कि 67 साल में कांग्रेस ने 94 एयरपोर्ट बनाए। अगर हम वार्षिक रूप से औसत लेंगे, यानी कि 94 को भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे 67 से, 67 से, तो निकल कर आएगा 1.4। यानी कि कांग्रेस शासनकाल में 1 साल में 1.4 एयरपोर्ट बने, यानी कि इतना भाग बना एयरपोर्ट का। हम कह सकते हैं 1.5 एयरपोर्ट से कुछ कम बना। अब इसी एवरेज को निकालते हैं हम भाजपा के बनाए गए एयरपोर्ट्स पर। भाजपा के 6 एयरपोर्ट आ रहे हैं अभी आपको बताया 4 सालों में। इन 6 में से एक एयरपोर्ट जो सिक्किम में था, जिसका नाम था, आपको बताया अभी, पाक यंग, जो इस लायक नहीं रहा, वो ख़राब हो गया एयरपोर्ट, उससे कोई उड़ान नहीं भरी जा सकती, कई सालों से वो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो उस 6 में से इस खराब एयरपोर्ट को तो घटाना पड़ेगा, तभी तो एक्टिव जो कार्यशील एयरपोर्ट का इसने भाजपा ने बनाए हैं तभी निकल कर आएंगे। तो उन 6 में से एक को घटा दीजिए, खराब हो गया, बचे आपके पास 5 एयरपोर्ट 4 साल में। और 5 एयरपोर्ट को 4 से भाग करेंगे तो निकल के आएगा 1.25, यानी कि सवा एयरपोर्ट। जहाँ पे कांग्रेस का एवरेज 1.40 आया था, वहाँ पे इनका एवरेज आया है 1.25,
यानी कि सवा एयरपोर्ट, उनका था 1.5 एयरपोर्ट से कुछ कम। आप समझ सकते हैं, शायद इतना दिमाग तो सब लोगों में होगा ही। साथ ही ये अंतर बताने में बहुत आसान लगता है, लेकिन सच्चाई क्या है वो आपको बतानी ज़रूरी थी। अब आप कहीं पे बैठेंगे, कोई आप उनसे पूछेंगे कि क्या हुआ एयरपोर्ट में घोटाले में, तो आपको कुछ पता नहीं है, आप बहस नहीं कर पाएंगे। अब आपको हर चीज़ का पता है, आप समझा सकते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है, आप सब्सक्राइब करें ना करें, लाइक करें ना करें, शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये बात, ताकि लोगों को सच्चाई पता चल सके। जिस दिन सोशल मीडिया की ताकत का एहसास सब लोगों को हो जाएगा, उस दिन ये भक्त भी और ये गोदी मीडिया भी मुंह चलाने लगेंगे। यहीं समाप्त करता हूँ, फिर आऊँगा एक नए झूठ के साथ मोदी जी के। जय हिंद, जय भारत।